यूपी उत्तराखंड में बदलते मौसम के बीच झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 25 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी बीच यूपी के कई शहर मानसून की पहली बारिश के लिए तैयार है और एक तरफ जहां राहत मिली तो लोगों के लिए मुसीबत भी बनकर आई है। जगह जगह जलभराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उत्तराखंड में बारिश आफत बन गई है। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन की मार से लोग खासे परेशान हैं। रिपोर्ट देखिए। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच यूपी उत्तराखंड में पिछले 3-4 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिल्ली एनसीआर के साथ लखनऊ, मिर्जापुर, प्रयागराज, अमेठी सहित कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। कहीं रुक रुक कर तो कहीं भारी बारिश हो रही है। बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पारा गिरने से लोगों को गर्मी की मार से तो राहत मिल गई, लेकिन कई शहरों में बारिश आफत बन गई है। सबसे पहले बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां रविवार सुबह 7 बजे से मानसून की पहली बारिश शुरू हुई। तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। पिछले 5 दिनों से शहर का तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 1-2 दिन बारिश का दौर ऐसे ही रहने वाला है। इसी बीच बारिश ने नगर पालिका की व्यवस्था की कमियां भी उजागर कर दी हैं। शहर की सड़कों पर जलभराव हो गया, गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है और लोगों को पैदल चलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच राजधानी लखनऊ, सहारनपुर, ललितपुर, चित्रकूट सहित कई जिलों में भी झमाझम बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो हाल फिलहाल मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। राजधानी लखनऊ में मानसून की अपने तय समय से 2 दिन पहले ही एंट्री हो चुकी है, लेकिन बारिश अभी लखनऊ में उतनी नहीं हो रही है। हालांकि ज़रूर है कुछ इलाकों में छुटपुट तरीके से बारिश हो रही है। जिस दिन मानसून की एंट्री हुई थी यानी 2 दिन पहले, उस दिन राजधानी लखनऊ में रात में काफ़ी बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश का बहुत असर दिखाई नहीं पड़ रहा। ये ज़रूर है कुछ इलाकों में छुटपुट बारिश हो रही है। इस मौसम की बदलाव की वजह से राजधानी लखनऊ के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और इसके साथ ही जो अधिकतम तापमान है उसमें भी काफ़ी अंतर आया है। तो एक बात साफ है कि इस मौसम की वजह से राजधानी लखनऊ में जो गर्मी का सितम था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन बारिश न होने की वजह से जो उमस है वो बरकरार है। मौसम विभाग ने माना है कि आने वाले 2-3 दिनों में लखनऊ और आसपास के इलाकों में तेज बारिश होगी, जिसकी वजह से जो तापमान है उसमें और गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं शनिवार को संगम नगरी प्रयागराज में मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर के कई प्रमुख क्षेत्रों में जलभराव हो गया, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रयागराज में पहले दिन हुई मानसूनी बारिश के बाद कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। हम इस वक्त शहर के पॉश इलाके जॉर्ज टाउन मोहल्ले में मौजूद हैं और आप देखें किस तरह से जो यहाँ सड़क है उस पर पानी जो है यहाँ पर भर चुका है और उसमें तमाम जो गाड़ियाँ हैं आप देखें किस तरह से पानी के बीच से निकल रही हैं और तमाम घरों के अंदर तक, जो घर थोड़ा सा नीचाई पर है वहाँ पर पानी अंदर तक घुस गया है और जो तमाम सड़कें हैं वो पानी से लबालब नज़र आती हैं। तो ये जॉर्ज टाउन मोहल्ला है, लेकिन इस तरह की तस्वीर आपको प्रयागराज के उन तमाम मोहल्लों में देखने को मिलेगी जहां पर इस तरह से जल निकासी की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है और उसके चलते जो सड़कें हैं वो पानी में डूब गई हैं और लोगों को, जो इन सड़कों के दोनों तरफ जो लोग रहने वाले हैं उनको भारी मुश्किल उठानी पड़ रही है। तो जिस तरह के हालात हैं प्रयागराज में, अगर पहले दिन थोड़ी सी मूसलाधार बारिश हुई उसके बाद ये तस्वीर है, तो आने वाले दिन, चूँकि अभी मानसून की महज शुरुआत हुई है, तो आने वाले दिन कैसे होंगे, किस तरह से लोगों को मुश्किलें उठानी होगी और किस तरह से यहाँ से इस तरह के इलाकों से लोगों का आवागमन होगा, इसको लेकर के सवाल हैं। उधर मिर्जापुर में भी हालात कुछ ऐसे ही दिखे। यहाँ शनिवार को कुछ ही घंटों की बारिश से शहर के कई प्रमुख क्षेत्रों में जलभराव की गंभीर स्थिति पैदा हो गई। जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने की वजह से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में परेशानी उठानी पड़ी। मिर्जापुर में मानसून की दस्तक हो चुकी है और लगातार बारिश
हो रही है। 2 दिन लगातार बारिश होने के कारण आने जाने वाले राहगीरों को दिक्कत हो रही है। और आपको बता दें कि अंडर पास जितने हैं सब जगह पानी लग जा रहा है, जिसके वजह से आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। अभी 1-2 ट्रक भी फंस गए थे, जिसके वजह से लंबा जाम लगा था, घंटों जाम लगा था। और आपको ये बता दें कि जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दी है, भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि 2 दिन रात में बारिश हुई है, जिसके वजह से पूरे क्षेत्र में पानी हो गया है। और नगर पालिका कहीं न कहीं कुछ कमी कर गई है, जिसके वजह से सड़कों पर पानी बह रहा है। इस तरीके से मानसून ने दस्तक दी है, भारी बारिश होगी कैसे व्यवस्था की जाएगी नगर की, ये भी एक चैलेंज है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से बारिश इस समय शुरू हुई है, कहीं न कहीं लोगों में ये भय भी व्याप्त है कि इस बार भी बाढ़ आएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, चूँकि गंगा किनारे पूरा मिर्ज़ापुर बसा हुआ है और लोगों को डर और भय सता रहा है। इसी बीच अमेठी में मालती नदी पर बनाया गया वैकल्पिक मार्ग पानी की तेज धार में बह गया। ये मार्ग निर्माणाधीन पुलों के दौरान लोगों की आवाजाही के लिए बनाया गया था, लेकिन पानी के बहाव में वैकल्पिक मार्ग मिट्टी बहने से ध्वस्त हो गया और इससे पूरी तरह से आवागमन बंद हो गया। वैकल्पिक मार्ग पर आवागमन बाधित होने से करीब 50 गाँवों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने PWD पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इससे बहुत लोग प्रभावित कि ब्लॉक, जिला मुख्यालय और बच्चे आवागमन सब तो बंद है, कुछ चल रहा है, बह रहा है पानी, कोई आना जाना सब बंद है। कटे तो साल भर के पहले से हो रही है सर, क्योंकि धीरे धीरे टूट रहा था पुल, तो इसका ठेका हुआ था, फिर उसके बाद पुल तोड़ा गया, रास्ता दिया गया था आने जाने के लिए, लेकिन वो भी आज पानी आया हुआ है, किसी को आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। कोई भी काम हो तो कम से कम 30-35 गाँव हैं हम इधर। अब इधर जाने के लिए इतनी बड़ी समस्या है कि हम जाएं तो कैसे जाएं। ये तो अभी दिन है, दिन में गए, मान लो रात में होते तो कितने लोग मर जाते ये पता नहीं, क्योंकि हजारों लोग पर डे आ रहे हैं जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ये लापरवाही इनकी है, ठेकेदारों की या जो भी बना रहे हैं, क्योंकि अब 2 पाइप रख के रास्ता दिए, नदी का है और नाले का समझ के दिया, छोटे से नाले के लिए। वहीं अब बात करते हैं उत्तराखंड के, जहां कई जिलों में जारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। बात करते हैं रुद्रप्रयाग की, जहां गौरीकुंड केदारनाथ धाम मार्ग पर लगातार भूस्खलन हो रहा है और भूस्खलन से मुनकटिया के पास रास्ता बंद होने से आवागमन बाधित हो गया। स्थानीय लोगों के साथ तीर्थयात्रियों की परेशानी बढ़ गई। केदार घाटी में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से केदारनाथ पैदल मार्ग भूस्खलन की चपेट में आ रहा है, जिससे केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है। गौरीकुंड के मुनकटा के समीप ऊपरी पहाड़ी से भूस्खलन होने से केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित हो गया है, जिस कारण श्रद्धालुओं को 6 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर अपने गंतव्य की ओर निकलना पड़ रहा है। वहीं बाधित पैदल मार्ग को खोलने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। शासन प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है। वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से मौसम का पूर्वानुमान जानकारी के अनुसार ही यात्रा करने की अपील की जा रही है। उधर रुड़की में मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। तेज बारिश के चलते गली मोहल्लों में कई फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों के घरों तक पानी घुस गया। जलभराव ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। हालांकि उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों और किसानों के लिए ये बारिश राहत लेकर आई है। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश ने एक तरफ जहां गर्मी से राहत दी, वहीं नगर निगम की बदहाल व्यवस्थाओं की भी तस्वीर साफ कर दी। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है और मानसून की पहली बारिश में ही नगर निगम के किए गए दावों की पोल खुल गई है। पूरे रुड़की के अंदर और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ बारिश सुबह से हुई है और अब भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। आपको दिखा दें कि सड़कों के ऊपर पानी भर गया था और अभी सुबह बारिश हुई थी, लेकिन अभी जल भराव हुआ है और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि जहां तेज़ गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो लेकिन उनके आने जाने में और उनके घर से बाहर निकलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और नगर निगम जिस तरह से दावे कर रहा था कि रुड़की में साफ़ सफाई कर दी गई है और नालों की सफाई कर दी गई है और जल भराव अब नहीं होगा, लेकिन एक मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। वहीं हरिद्वार से लगे लक्सर में भी झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से मौसम सुहाना हो गया और इसके साथ ही नैनीताल सहित पहाड़ के कई और जिलों में भी बारिश का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग की माने तो 25 जून तक देश प्रदेश भर में मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है। बदलते मौसम के बीच शासन प्रशासन की तरफ से 4 धाम यात्रियों से यात्रा के दौरान खास सावधानी बरतने की अपील की गई है। टीम न्यूज़ स्टेट।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।